इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टे ऑर्डर क्या होता है, इंजंक्शन एप्लीकेशन क्या होती है और अगर कोई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको ना माने तो उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। अगर किसी कोर्ट ने किसी के खिलाफ स्टे ऑर्डर पास कर दिया है और अगर वो सामने वाला इंसान उसको नहीं फॉलो कर रहा है, मान नहीं रहा है कोर्ट के ऑर्डर्स को, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है और उसको कितनी सज़ा हो सकती है। देखिए, स्टे ऑर्डर और इंजंक्शन एप्लीकेशन अलग अलग होती हैं, लेकिन आम जो लोग हैं वो क्या समझते हैं कि इंजंक्शन और स्टे एक ही बात है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हालांकि स्टे ऑर्डर तो ये होता है कि अगर कोई केस चल रहा है और जो हायर कोर्ट है उसने उसकी प्रोसीडिंग पर स्टे लगा दी है कि इसकी प्रोसीडिंग में अभी कुछ भी नहीं होगा जब तक हमारा फैसला नहीं आ जाता है, हायर कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। हालांकि प्रॉपरली तो स्टे वही होता है, लेकिन एक स्टे ये भी होता है कि अगर आपको मान के चलिए आपके जो सिविल राइट्स हैं उनके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है और आपने सिविल केस लगा दिया कोर्ट के अंदर, लेकिन सिविल केस कई सालों तक चलता है, 5 साल 10 साल, तो तब तक तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो साथ में क्या करते हैं कि एक इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगा दी जाती है। ये होती है अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन। इसको टेम्परेरी इंजंक्शन बोलते हैं। ये साथ में लगा दी जाती है कि और कोर्ट से आग्रह किया जाता है कि जब तक सिविल सूट चल रहा है, मेन सूट चल रहा है, मेन केस चल रहा है, जब तक वो डिसाइड नहीं होता तब तक टेम्परेरी तौर पर उनको स्टे दे दिया जाए। अब स्टे कैसा भी हो सकता है, अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है, आपने उस काम, कोई आपके खिलाफ कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसको रोकना है तो भी आप टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर किसी से कोई काम करवाना है तो भी आप टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगवा सकते हैं। एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, मान के चलिए आपका कोई रास्ता है, यहाँ से आप आते जाते हैं, अगर वो किसी ने रोक दिया फिर क्या करेंगे, आप कोर्ट में जाएंगे और इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगाएंगे कि मेरा रास्ता रोक दिया गया है, इसको खुलवाया जाए। तो कोर्ट डायरेक्शन दे देगी। अगर प्राइमा फेसाई केस जो है ये देखने से लग रहा है कि वाकई में आपका दिक्कत है, इनजस्टिस हो रहा है, तो कोर्ट आपको ग्रांट कर देगी या स्टेटस को कर देती है कोर्ट। स्टेटस को का मतलब होता है कि यथास्थिति, मतलब जैसा है वैसा ही रहे। या फिर कोई आपकी ज़मीन जायदाद में पोजेशन, इलीगल पोजेशन कर रहा है, इलीगल तौर पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो भी आप कोर्ट में जाकर जो है स्टे ले सकते हैं। या फिर आपके साथ किसी ने अग्रीमेंट किया है किसी ज़मीन का, किसी भी प्रॉपर्टी का, आपके साथ अग्रीमेंट कर लिया और किसी और को बेचने की कोशिश कर रहा है, अगर उसको रोकना है तो भी आप स्टे ले सकते हैं कोर्ट से। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा काफ़ी एग्जांपल्स हैं। अब मान के चलिए कोर्ट ने आपके हक़ में ऑर्डर दे दिया और सामने वाली पार्टी को रोक दिया कि आपको ये काम करने से रोका जाता है। अब सामने वाली जो पार्टी है, जो सामने वाला इंसान है, वो नहीं मान रहा है, कोर्ट के ऑर्डर्स को मान नहीं रहा है, तो फिर आप क्या एक्शन ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाके 39 रूल 2A की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन होती है, कंटेम्प्ट का केस होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो सामने वाली पार्टी है कोर्ट के ऑर्डर्स के होने के बावजूद उसको फॉलो नहीं कर रही है, उसको मान नहीं रही है, तो इसमें 39 रूल 2A की जो एप्लीकेशन होती है, इसमें 3 महीने तक कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को, जो कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है, उसको 3 महीने तक की सज़ा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है। प्रॉपर्टी अटैच करने के बावजूद अगर वो नहीं फॉलो कर रहा है, नहीं मान रहा है कोर्ट की बात, तो उसकी प्रॉपर्टी को सेल तक भी किया जा सकता है और उससे जो भी आउटकम आएगा, जो भी पैसे आएंगे, वो जो प्लेंटिफ होता है जिसका नुकसान हो रहा है, उसको कंपनसेशन के तौर पर वो पैसे दिए जा सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके, जो कि कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस है। जो इंजंक्शन की एप्लीकेशन होती है वो मेन सूट के साथ लगती है, कभी भी अकेली नहीं लगती है। और ये अगर देसी भाषा में कह दें इसको, तो इंजंक्शन की एप्लीकेशन मतलब किसी को कुछ काम करने से रोकना या कोई कोर्ट से कोई डायरेक्शन दिलवाना कि इस तरीके से काम किया जाए जिससे कि किसी के सिविल राइट्स का मतलब इनजस्टिस ना हो, कोई उसका किसी का हक ना मारा जाए। तो ये 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन होती है। जब तक मेन सूट चल रहा है, मेन केस चल रहा है, तब तक कोर्ट से रिलीफ मांगा जाता है टेम्परेरी तौर पर। और अगर इसको कोई फॉलो ना करे तो 39 रूल 2A कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं आप और सामने वाले को सज़ा दिलवा सकते हैं, कंपनसेशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी
तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर बिल्कुल सिंपल तरीके से। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।